छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मंगलवार को आरक्षण की प्रक्रिया की गई। छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम में 4 निगम ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, वहीं 2 निगम एससी और 1 निगम एसटी के लिए आरक्षित हुआ है। रायपुर समेत 7 निगम सामान्य कैटेगरी में आरक्षित किया गया, लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया के बीच डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नगरीय निकायों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया के बीच मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निकाय पंचायत चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। निकाय पंचायत चुनाव की तारीख अलग अलग होगी। उन्होंने बताया कि निकाय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग चरणबद्ध होगा, लेकिन दोनों चुनाव के लिए आचार संहिता एक साथ लगेगी। दूसरी ओर रायपुर सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है, वहीं रायपुर से सटे बिरगांव नगर निगम में भी सामान्य महिला चुनाव लड़ेगी। नगरीय निकायों के चुनाव के लिए आज महापौर और अध्यक्ष के पदों का आरक्षण हो रहा है और एक तरह से आज से नगरीय निकायों में चुनाव का वातावरण बन जाएगा। जैसे ही आरक्षण होगा उसकी सूची हम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे और फिर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव की तिथि का ऐलान करेगी। सर, कितनी तैयारी भाजपा की है और इस बार आरक्षण में ज्यादातर महिलाएं को आगे रखा? देखिए, जो आरक्षण है वो नियमों के अनुरूप हुआ है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तो हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि हम अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच लगातार काम करते हैं और पिछले 1 सालों में हमारी सरकार ने जो शहरों के विकास के लिए काम किया है, आज सभी नगरीय निकायों में विकास के काम हो रहे हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार के समय विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हुआ था और अब जनता इस बात को महसूस कर रही है कि नगरीय निकायों का विकास और विकास के काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय होता है। तो निश्चित रूप से जैसे विधानसभा में आशीर्वाद दिया जनता ने, लोकसभा चुनाव में दिया, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में दिया, वैसे ही नगरीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा।